हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। और आज आपका भाई मैं मनीष गुप्ता इस बीए कंसेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं, मोस्ट वेलकम करता हूं। तो आइए इस वीडियो को शुरू किया जाए। मेरे प्यारे भाई लोग, आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है वो क्लास 12th का इंग्लिश चैप्टर 3 पिंच ऑफ स्नूप का मोस्ट इंपॉर्टेंट समरी आज प्रस्तुत किया गया है, जिसके रचनाकार यानी कि ऑथर मनोहर मांगोलकर जी हैं। तो आइए शुरू किया जाए। लेकिन इस सेशन को शुरू करने से पहले हमेशा की भांति आपका भाई आप लोगों से कुछ न कुछ रिक्वेस्ट, आग्रह, विनती, प्रार्थना करते रहा है। इस YouTube चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाला अगला वीडियो आप ही के पास पहुंचे, ठीक है। और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो ये कौन सा चीज करोगे, ये वाला ये वाला, हाँ, लाइक, ठीक है। और कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और शेयर करना ना भूलना लो मेरे लाडलो, मेरे रसगुल्लो। तो शुरू किया जाए। चलिए, मस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से, धुआंधार तरीके से शुरू होगा इस बीए कंसेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर पिंच ऑफ स्नूप का समरी, जिसके रचनाकार मनोहर मांगोलकर जी हैं। तो फिर से हम इनको करेंगे एक बार नमस्कार और शुरू करेंगे इस चैप्टर को। तो आइए, इस चैप्टर का समरी बड़े ही प्यार से सजाया गया है। और एक बात का है, आज ना मैं आप लोगों के बीच ना गीत सुनाने वाला हूं, लेकिन ये गीत शुरू में नहीं सुनाऊंगा, नहीं तो छोड़ के भाग जाओगे। ये ना गीत सुनाऊंगा लास्ट में। अब आप लोग सोचते होंगे गुरुजी आगे ही बता दिए, लेकिन गीत बड़ी मजेदार है, सुनना है जरूर, ठीक है। चलो, A pinch of snoop, A pinch of snoop, एक चुटकी सूंघनी, एक चुटकी सूंघनी, ये चैप्टर का हिंदी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A pinch of snoop is a short story. A pinch of snoop is a short story written by मनोहर मांगोलकर। A pinch of snoop एक शॉर्ट स्टोरी है और इसके जो लेखक हैं मनोहर मांगोलकर जी हैं। A pinch of snoop is a short story that's written by मनोहर मांगोलकर। He was born in 1914. मनोहर मांगोलकर जी का जन्म 1913 में हुआ था। He is a well-known novelist and short story writer. शॉर्ट स्टोरी राइटर मनोहर मांगोलकर जी को एक महान उपन्यासकार और शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी कि लघु कथाकार के रूप में माना जाता है। फिर से, A pinch of snoop is a short story. A pinch of snoop is a short story is written by Manohar Mangolkar. He was born in 1914. He is a well novelist and short story writer. This story is full of wit and adventure. ये जो चैप्टर है बिल्कुल मस्खरे से, मजे से भरा हुआ है। पता है इसमें मनोहर मांगोलकर जी हैं, और वो पता है मनोहर मांगोलकर जी कौन सा रोल किए हैं, अंडर सेक्रेटरी का, है ना। और यहाँ पे स्वयं और एक उनके मामा जी हैं, है ना, वो जो है वो पता है किस चीज का रोल किए हैं, बताइए, आप लोग बता सकते हो उनके मामा जी का। हाँ, वो नानू काका है। नानू काका इसमें मामा जी का रोल किए हैं। किनके मामा जी बने हैं नानू काका? मनोहर मांगोलकर जी। चलिए, तो ये कहानी विट और एडवेंचर से भरा हुआ है, ठीक है, काफी मजा है, मस्खरा है। तो आप लोग जान गए कि A pinch of snoop है, इसके लेखक मनोहर मांगोलकर जी हैं। उनका जन्म 1913 में हुआ था। ये एक नोवेलिस्ट है, ये एक लघु कथाकार है यानी शॉर्ट स्टोरी राइटर है, और साथ ही साथ ये जो चैप्टर है A pinch of snoop, ये विट एंड एडवेंचर से भरा हुआ है, ठीक है। शुरू करें सेशन को आगे। चलिए, इन दिस स्टोरी, नहीं शेयर मेरे बच्चों,
शेयर कर दो प्लीज, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, कम से कम 100 प्लस लोग इससे जुड़े। अभी क्या भी शेयर कर दो। इन दिस स्टोरी ऑथर शो द वीक ऑफ नानू काका। इस चैप्टर में नानू काका जी का जो उनके चरित्र है, उनके जो तरीका है किसी से बात करने का, उसमें शो किया गया है, दिखाया गया है। When author mother announced नानू काका is coming, when author मतलब ऑथर से यानी लेखक से जब माँ अनाउंसमेंट करती है कि नानू काका आ रहे हैं, है ना, माँ अनाउंसमेंट करती है। वो अनाउंसमेंट माँ, मदर्स अनाउंसमेंट, है ना। कौन आ रहा है? नानू काका। कहाँ आ रहे हैं? दिल्ली। देन ऑथर गॉट डिसअपॉइंटेड, मतलब उनके लेखक जो हैं वे इस अपने जो जॉब पर जाते हैं उससे छुट्टी ले लिए हैं, डिसअपॉइंटेड ले लिए हैं। छुट्टी लेने के बाद देखते हैं यहाँ पे क्या लिखता है। In this story, author saw the week of Nanu Kaka when author mother announcement Nanu Kaka is coming. Then author got disappointed, but anyhow the narrator goes to the station. बताइए स्टेशन पर नानू काका को लाने के लिए कौन जाता है? नरेटर यानी कि स्वयं कवि, है ना। एंड मीट हिम हु हैज एन इम्प्रेसिव personality with white hair and mustache। मतलब ये देखिए, मैं हूँ राउडी, mustache मतलब मूछ। हाँ, किनके मूछ है? अरे भैया पर्सनालिटी है, mustache है, किनका? आहा, नानू काका जी का। कहाँ से आ रहे हैं? महाराष्ट्र से आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? दिल्ली आ रहे हैं। हाँ, किस लिए आ रहे हैं? सी सम मिनिस्टर, कुछ मंत्रियों को देखने के लिए आ रहे हैं। ठीक है। अब तो नानू काका का जो पर्सनालिटी है वो कैसा है? इम्प्रेसिव पर्सनालिटी है। कैसा है? इम्प्रेसिव पर्सनालिटी। एंड उनका जो हेयर है वो व्हाइट है, और उनका जो उनके चेहरे पर एक मॉस्टेच मतलब सुंदर सा मूछ है। अब देखो आगे क्या है, ध्यान देना बच्चों। नानू काका केम टू नरेटर्स हाउस। नानू काका नरेटर के घर आते हैं। मीट सम मिनिस्टर, अच्छा देख लिया, आ गया, मंत्रियों से मिलने के लिए आए हैं नरेटर के घर। नानू काका टेक अ पिंच ऑफ स्रोप, नानू काका हमेशा सूंघनी रखते थे। एंड नरेटर टुक नानू काका टी टू सी द वेलफेयर मिनिस्टर। नानू काका को जो नरेटर हैं वेलफेयर मिनिस्टर से मिलाते हैं। ही टेक्स अ स्प्लेंडिड कार, एक बड़ी ही राजशाही कार पर बैठकर जाते हैं लोग। फॉर दिस ही कॉल्स फॉर a धोबी and uses to trap the manager of Sika auto dealer. Then he takes car to minister. सिक्का ऑटो डीलर से डीलिंग होती है और मिनिस्टर के घर में लोग जाते हैं। लेकिन ये धोबी क्या करने आया था जी? देखो, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, एक राजशाही कार को खरीदने के लिए ये जो धोबी है उसका इस्तेमाल किया गया। नानू काका जी ने ध्यान से सुना है क्या क्या किया। सबसे पहले अपने नरेटर को बुलाया, बोला कि भगना एक बात मुझे कुछ परेशान कर रही है। अगर हम लोग कार खरीदने जाएंगे राजशाही कार, तो राजशाही कार हम लोग को हुलिया देखकर ही नहीं देगा लोग, क्योंकि हम लोग का हुलिया उतना मस्त नहीं है। और एक डायलॉग है, किसी का हुलिया देख के उसके औकात का अंदाजा नहीं लगाने का। ऐसा लोग बहुत खतरनाक होते हैं, हुलिया ही बिगाड़ डालते हैं। हाँ, तो बात ये थी कि वो जो थे नानू काका जी, तो ये बात की अपने नरेटर से। लेकिन बात ये हुआ, नानू काका ने अपनी शैतानी आइडिया लगाया। हाँ, शैतानी आइडिया में ये लगाया गया
कि धोबी को एक बुलाया जाए, है ना। धोबी को बुलाया गया। अब नरेटर हैरान थे कि मेरे मामा जी कर क्या रहे हैं धोबी को बुला करके, कोई कार्य नहीं है, कर क्या रहे हैं। तो धोबी आया। नानू काका जी ने क्या किया, अपना पुराना वाला कोट लाया, उसमें 1000 रुपए डाल करके और फुसफुसा करके उधर कहीं कोना में ले जाके बात किए धोबी से। अब क्या बात की है वो आगे पता चलेगा, ठीक है, रिव्यू मारूंगा आप लोगों को, है ना। अब देखना है तो क्या बात हुआ आगे, है ना। बातें क्या हुई, ध्यान से सुनना है बच्चों। बात क्या हुई थी, तो कोना में ले जा करके बात हुआ। अब धोबी जो था वो कुछ पीछे रहा। नरेटर जी और नानू काका जी ये दोनों आदमी सिक्का डीलर के पास गए, ठीक है। सिक्का डीलर ऑटो सिक्का डीलर था, उसके पास गए और राजशाही कार के बारे में बात हुआ कि आप कार कितना में देंगे। तब तक धोबी दौड़ा आया और कहा कि अरे महाराज आपके कोट में 1000 रुपए हैं। तो नानू काका जी ने कहा अरे भैया ऐसे तो कितने नोट ऐसे मेरे बगली में पड़े होंगे, जाओ। उसने कहा अरे महाराज मैं दूसरों का पैसा नहीं लेता, ये बात धोबी ने कहा। तो नानू काका जी खुश होकर, उसको पता है कितने रुपए का इनाम दिए, कितने रुपए बताइए आप लोग। नानू काका जी खुश होकर के 2 रुपए इनाम दिए। लो भैया 1000 के बदले 2 रुपए। हाँ, तो बड़ी दिमाग वाले ये सातिर दिमाग के आदमी थे नानू काका। इन दिस विजिटर्स बुक ही मेंशंस हिमसेल्फ द हेरेडिटी पंडित टू द महाराजा ऑफ निनौर के महाराजा के पंडित के रूप में ये बनकर गए थे। किससे मिलने के लिए, मिनिस्टर से मिलने के लिए। चूंकि मिनिस्टर लोग ना बड़ी व्यस्त आदमी होता है, जल्दी किसी से मिलता नहीं है लोग। तो इन्होंने तरकीब लगाया कि कैसे मिनिस्टर से मिला जाए। तो मिनिस्टर से मिलने के लिए इन्होंने जो तकरीब लगाया वो महाराज ऑफ निनौर के हेरेडिटी पंडित बनकर गए थे, राजशाही पंडित बनकर गए थे। किससे मिलने के लिए, वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए। At last he gave Delhi address where the writer lives. In the long run, the welfare minister himself comes to a residence of the writer, where Nanu Kaka welcome him with respect. नानू काका गए और मिनिस्टर साहब से मिले और पता दिए कि आप यहाँ पे आइएगा हमसे मिलने के लिए। नानू काका पता दिए, किनको दिए, मिनिस्टर को। मिनिस्टर जी ने पता लिया कहाँ का, तो पता दिया गया था दिल्ली का। कहाँ का, दिल्ली का पता दिया गया था, दिल्ली का पता दिया गया था, दिल्ली का एड्रेस दिया गया था। और मिनिस्टर जी दिल्ली आए, नानू काका ने उनका मोस्ट वेलकम किया, लेखक ने मोस्ट वेलकम किया। नानू काका जी मिल लिए, उनका मकसद एक ही था, सी मिनिस्टर, लेखक से मिलना है। अब देखो आगे क्या हुआ। Thus this story show the adventure and determination of Nanu Kaka to do anything, है ना। इस तरह से ये पाठ जो है मस्खरे से भरा हुआ है। लेकिन एक क्वेश्चन मेरे मन में चल रहा है इस चैप्टर में ना, एक क्वेश्चन, हु इज पार्टी बॉस इन दिल्ली, पार्टी बॉस इन दिल्ली, दिल्ली के पार्टी बॉस कौन थे, पार्टी बॉस। तो इसका आंसर होगा और सोहनलाल रतिराम, है ना, सोहनलाल रतिराम, पार्टी बॉस ऑफ दिल्ली। व्हिच पार्टी बॉस ऑफ दिल्ली, व्हिच पार्टी बॉस ऑफ दिल्ली, बताइए कौन है। तो सोहनलाल रतिराम, और सोहनलाल रतिराम के बेटे का नाम क्या है, रतिराम। सोहनलाल रतिराम के बेटे का नाम क्या है, रतिराम। सोहनलाल रतिराम के बेटे का नाम क्या है, रतिराम। और जो रतिराम है वो किसका बेटा है, सोहनलाल रतिराम का। पार्टी बॉस कौन है दिल्ली में, पार्टी बॉस कौन है, सोहनलाल रतिराम। एक और इंटरेस्टिंग बात, नानू काका महाराष्ट्र से आए थे ना, तो अपने साथ किटेल लेकर के आए थे। किटेल यानी दिल्ली का बच्चा। नानू काका जब महाराष्ट्र से आए थे तो क्या लेकर आए थे, किटेल लेकर आए थे। एक और इंटरेस्टिंग बात, नानू काका के पास 3rd क्लास का टिकट था, लेकिन नानू काका
सेकेंड क्लास में ट्रैवल किए थे। ये देखो कैसे उन्होंने टीटी को ही पटा लिया था। तीसरा क्लास का टिकट और दूसरा क्लास में बैठ गया है, क्या बात है। तो ये इंटरेस्टिंग बातें थी, हमको आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। और अगर इस चैप्टर का आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे इस नंबर पर मैसेज करना है ताकि इस चैप्टर का पीडीएफ आप लोग को मिल जाए। नंबर है 7050114201। इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, लो आप लोगों के इस चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा। अब सुना दो गीत, तैयार हो लो, अब गीत सुनाऊंगा। जब पढ़े के आ जाई हुनर में रारू मिली सुनार, अब ई हो गई खत्म हमार भाई लोग। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज में, इसी तरह से आगे सेम तरीके से इसी अंदाज में ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत।